हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे कम्युनिटी ऑप्थेल्मोलॉजी से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। और कुछ अगर हमें और कुछ पढ़ना हुआ इसमें कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक है तो उसको इन डिस्क्रिप्शन हम पढ़ेंगे। ठीक है। अब कम्युनिटी ऑप्थेल्मोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे? कम्युनिटी ऑप्थेल्मोलॉजी में हम कुछ प्रोग्राम्स पढ़ेंगे, उनकी क्या डेफिनेशन है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स की। ठीक है। ये सब हमारा कम्युनिटी ऑप्थेल्मोलॉजी में आता है। अब दो चीज़ें हैं। क्या चीज़ है? अपन को पहले देखना है कि कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इंडिया में क्या है और हमारे वर्ल्ड वाइड जो है वो क्या क्या है। तो ये जो है दोनों अलग अलग हैं। पहले हम वर्ल्ड वाइड देख लेते हैं कि वर्ल्ड वाइड क्या है। वर्ल्ड वाइड कैटरैक्ट, ग्लोकोमा, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ट्रकोमा, विटामिन ए डेफिशिएंसी, ठीक है, एंड द लास्ट वन इज ओंकोसर्कियासिस। तो हमारे कितने कोज हो गए? ये 6 कोजेज हैं। ठीक है। वर्ल्ड वाइड क्या क्या? कैटरैक्ट, ग्लूकोमा, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ट्रकोमा, विटामिन ए डेफिशिएंसी एंड ओंकोसर्कियासिस। और इंडिया में देख लेते हैं, इंडिया में क्या क्या है। इंडिया में हमारा कैटरैक्ट है जो कि मोस्ट कॉमन कॉज है, और इस पे क्वेश्चन भी आता है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया क्या है। तो ये है कैटरैक्ट। नेक्स्ट हमारे हैं रिफ्रैक्टिव एरर। नेक्स्ट इज कॉर्नियल ब्लाइंडनेस। Next is our glaucoma. Next is our posterior capsular opacification. Next is our posterior segments disorder. Posterior segment क्या होता है? Next is our सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस। तो ये जो हैं वो कॉमन कॉजेज़ हैं हमारे इंडिया में ब्लाइंडनेस के। ठीक है। नेक्स्ट हम अब चीज़ देखते हैं कि हमारी जो NPCBVI जो है, NPCBVI क्या है? नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट। अब इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि जो प्रेजेंटिंग डिस्टेंस विजुअल एक्टिविटी है, विजुअल एक्विटी है, वो अगर लेस देन 3/60 है इन बेटर आई, तो हम उस पर्सन को ब्लाइंड घोषित कर देंगे कि वो पर्सन ब्लाइंड है। ठीक है। कि प्रेजेंटिंग डिस्टेंस विजुअल एक्विटी जो है वो लेस देन 3/60 है बेटर आई में। और एक और चीज़ आ जाती है इसमें कि जो फील्ड ऑफ विजन है, फील्ड ऑफ विजन जो है वो लेस देन 10 डिग्रीज़ है। पहले जो था ये वैल्यू जो थी वो 6/60 थी, जिसकी वजह से ना बहुत सारे केसेस जो है वो बढ़ गए थे, क्योंकि ये ज़्यादा रेंज ले लिया हमने। तो अब इंडिया ने जो है वो जो WHO की डेफिनेशन है उसे ही फॉलो किया है, बस चेंज क्या किया कि प्रेजेंटिंग डिस्टेंस विजुअल एक्विटी जो है वो लेस देन 3/60 होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि जो प्रिवेंटेबल चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस है उसका मोस्ट कॉमन कोज क्या है? चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस जो है उसका मोस्ट कॉमन कोज जो है दैट इज़ विटामिन ए डेफिशिएंसी। विटामिन ए डेफिशिएंसी। ठीक है।
अब हमें पता ही है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इंक्लूडिंग अगर अपन एडल्ट करें तब हमारा आंसर होगा कैटरैक्ट। बट अगर खाली बच्चों में पूछ रहा है कि जो प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस है वो क्या होगी, दैन दैट इज़ विटामिन ए डेफिशिएंसी। ठीक है, नेक्स्ट जो NPCBVI जो है इसका सिंबल देख लेना आप कि जो इसका सिंबल है वो क्या है। ऐसा कुछ है कि रेड कलर का प्लस साइन है एंड देन उसमें आई बन रखी है। ठीक है, तो वो आप एक बार गूगल से सर्च कर लेना कि क्या है। नेक्स्ट जो चीज़ है हमें जो याद करनी है दैट इज़ विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस। विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस या जो हमारे बेबी क्लिनिक होते हैं कि जो 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड होते हैं उनका हमें इम्यूनाइजेशन करना होता है। क्यों करना होता है? बिकॉज विटामिन ए इम्पॉर्टेंट होता है चिल्ड्रन के लिए, नहीं तो कॉर्नियल अल्सर्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, मतलब आई के डेवलपमेंट के लिए। तो हम ओरल जो विटामिन ए देते हैं तो वो डिपेंड करता है इनकी डोजेस की एज क्या है बच्चे की। अगर बच्चे की एज लेस देन 6 मंथ ऑफ एज है देन तो हम देंगे डोज 50,000 इंटरनेशनल यूनिट। अगर 6 से 11 महीने का बच्चा है तब हम देंगे 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। अगर 12 महीने का या फिर उससे ज़्यादा एज है, 12 मंथ्स या उससे ज़्यादा एज है, तब हम 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट डोज देते हैं। ठीक है, तो इस पे भी क्वेश्चन आता है कि हम प्रोफाइलैक्सिस ऑफ विटामिन ए में क्या क्या डोजेस देते हैं। तो लेस देन 6 मंथ्स ऑफ एज है तो 50,000, 6 to 11 है तो 1 लाख, एंड 12 मंथ्स या 12 मंथ से ज़्यादा है देन 2 लैक्स। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ ब्लाइंडनेस हैं, उनकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। एब्सोल्यूट ब्लाइंडनेस। एब्सोल्यूट ब्लाइंडनेस हम किसे कहेंगे? तो एब्सोल्यूट ब्लाइंडनेस हम उसे कहेंगे कि जिसमें परसेप्शन ऑफ लाइट है ही नहीं, नो परसेप्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक ब्लाइंडनेस। इकोनॉमिक ब्लाइंडनेस हम किसे कहेंगे? तो इकोनॉमिक ब्लाइंडनेस होता है कि अनेबल टू काउंट फिंगर्स एट 6 मीटर। कि 6 मीटर पे आपने किसी बंदे को खड़ा कर दिया और उसको बोला बच्चे को कि फिंगर्स काउंट करो एट, मतलब जो 6 मीटर पे आपका कोई एडल्ट खड़ा है या फिर कोई और बच्चा खड़ा है उसकी आपको फिंगर्स काउंट करनी है। तो अगर वो बच्चा अनेबल है, वो फिंगर्स काउंट नहीं कर पा रहा कि जो 6 मीटर पे बंदा है उसकी फिंगर्स को, दैन इट इज़ इकोनॉमिक ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट इज मैनिफेस्ट ब्लाइंडनेस। मैनिफेस्ट ब्लाइंडनेस किसे कहते हैं हम? कि अगर विजन जो है वो 1/60 है टू द परसेप्शन ऑफ लाइट, कि लाइट के प्रेजेंस में विजन जो है वो 1/60 है। नेक्स्ट इज आर सोशल ब्लाइंडनेस। तो सोशल ब्लाइंडनेस किसे बोलेंगे हम? सोशल ब्लाइंडनेस बोलेंगे हम कि जो बेस्ट करेक्टेड विजुअल एक्टिविटी है वो लेस देन 3/60 है। कि जो विजुअल एक्विटी है बेस्ट आई में वो लेस देन 3/60 है, दैट इज सोशल ब्लाइंडनेस। ठीक है, नेक्स्ट इज आर क्योरेबल ब्लाइंडनेस। क्योरेबल ब्लाइंडनेस क्या है? कि
ऐसी स्टेज है ब्लाइंडनेस की जहाँ पे जो डैमेज है वो रिवर्स हो सकता है, जैसे कि कैटरेक्ट सर्जरीज होती हैं कि हम ब्लाइंडनेस को रिवर्स कर देते हैं लेंस चेंज करके, तो वो क्योरेबल ब्लाइंडनेस है। नेक्स्ट इज़ प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस। प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस क्या है? प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस ये है कि लॉस ऑफ विजन तो है, बट वो लॉस ऑफ विजन हम अगर प्रिवेंटिव मेजर्स लें, प्रोफाइलेक्टिव मेजर्स लें इफ़ेक्टिव, तो रिवर्स हो सकती हैं ये चीज़ें। एग्जाम्पल इज़ आर ग्लूकोमा, ज़ीरोफ्थेल्मिया जिसमें हम विटामिन ए प्रोफाइलेक्टिक देते हैं, ट्रकोमा एजिथ्रोमाइसिन हम देते हैं, सेफ स्ट्रैटेजी हम करते हैं, तो ये सब चीज़ें प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस में आती हैं। Next is avoidable blindness. What is avoidable blindness? Avoidable blindness is कि preventable plus curable blindness is our avoidable blindness. ठीक है, तो ये सारी जो हैं हमारी ब्लाइंडनेस की टाइप्स हैं। एब्सोल्यूट में कोई परसेप्शन नहीं होगा लाइट का, इकोनॉमिक में फिंगर्स काउंट नहीं कर पाएगा वो 6 मीटर डिस्टेंस पे, मैनिफेस्ट में 1/60 होगा उसका विजन, सोशल ब्लाइंडनेस में 3/60 होगी उसकी विजुअल एक्विटी, क्योरेबल ब्लाइंडनेस में हमारा ये है कि उसको हम ब्लाइंडनेस को क्योर कर सकते हैं। एग्जाम्पल इज़ आर कैटरेक्ट। नेक्स्ट इज़ प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस, जो हम चीज़ें प्रिवेंट कर सकते हैं, दैट इज़ ग्लूकोमा, ट्रेकोमा एंड ज़ीरोफ्थेल्मिया। नेक्स्ट इज़ आर अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस, दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ क्योरेबल एंड प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस। ओके, सो नेक्स्ट हमारा आता है कि जो ग्लोबल विजन 2020 प्रोग्राम था उसमें क्या क्या डिजीज़ेस इंक्लूड की गई थी। तो उसमें जो चीज़ें इंक्लूड की गई थी दैट वर कैटरेक्ट, रिफ्रैक्टिव एरर्स, onchocerciasis, childhood blindness, trachoma एंड लो विजन। ठीक है, अब एक चीज़ है, एक पिरामिड है। ठीक है, इसको हमने डिवाइड कर दिया, जो कि हमें बता रहा है कि जो हमारा विजन 2020 प्रोग्राम है उसमें क्या क्या सेंटर्स की क्या क्या लेवल्स हैं। तो ये हमारा प्राइमरी लेवल सेंटर हो गया, ये हमारा सेकेंडरी सेंटर हो गया, ये हमारा टर्शरी हो गया, एंड दैट इज़ आवर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो हमारा एम्स हो गया। ठीक है, अब ये जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दैट आर 20 नंबर्स, टर्शरी सेंटर्स आर 200 in numbers, secondary centers are 2000 in number, and primary centers are 20,000 in number. ठीक है, नेक्स्ट अब ये जो onchocerciasis है ना आपका, इस पे क्वेश्चन आता है। इस पे क्या क्वेश्चन आएगा? इस पे ये क्वेश्चन आएगा कि आपको इमेज दे देंगे onchocerciasis की। ठीक है, या आपको बोल देंगे कि एक एरिया में रहता है वो बंदा जहाँ पे कि रिवर ब्लाइंडनेस है, एंडेमिक फॉर रिवर ब्लाइंडनेस। तो जो हमारी onchocerciasis होती है, जिसको कि हम रिवर ब्लाइंडनेस भी बोल देते हैं, उसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है दैट इज़ आइवरमेक्टिन। अब इसकी जो डोज है वो 6 mg देते हैं हम सिंगल डोज, कितने महीने के लिए? 6 से 12 महीने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारा एक प्रोग्राम है RBS के, RBS के प्रोग्राम क्या है? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम।
तो इस कार्यक्रम में क्या है, इस कार्यक्रम में डॉक्टर्स को भेज देते हैं, ठीक है, कि आप सर्वे करके आइए। तो RBSP के अंडर हम क्या करते हैं, द नेम रिप्रेजेंट राष्ट्रीय बाल मतलब बच्चों का करेंगे, दैट इज चाइल्ड हेल्थ स्क्रीनिंग एंड अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज। ये किन किन के लिए होता है, बर्थ टू 18 ईयर्स ऑफ एज जो भी बच्चे हैं, दैट आर इंक्लूडेड इन RBSK। अब RBSK में क्या आई कंडीशंस इन्वॉल्व की गई हैं, देन दैट इज़ विटामिन A डेफिशिएंसी, congenital cataract, vision impairment and retinopathy of prematurity। तो ये चीज़ आपको याद करनी है कि RBSK में कौन कौन सी आई कंडीशंस इन्वॉल्व की गई हैं। अब बच्चों का है तो बच्चों में जो चीज़ें हो सकती हैं वो हमने कॉजेज़ ले लिए कि विटामिन A डेफिशिएंसी मोस्ट प्रोमिनेंट है चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस के लिए, तो हमें विटामिन E डेफिशिएंसी करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्जेनाइटल कैटरेक्ट, कुछ बच्चों में कॉन्जेनाइटल कैटरेक्ट प्रेजेंट होता है। विजन इम्पेयरमेंट मोस्ट ऑफ द बच्चों में आजकल पाया जाता है, विजन रिफ्रैक्शन एरर्स होते हैं, दैट इज़। नेक्स्ट इज़ रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, तो कुछ बच्चों में ये भी देखने को मिलता है। तो ये जो 4 चीज़ें हैं ये हमें RBSK के अंडर आती हैं, जो हमें डायग्नोज करनी होती हैं ड्यूरिंग द कैंप ऑफ RBSK राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ठीक है। Thank you so much for watching this video. Hope you enjoyed this. Hope it was helpful. प्लीज़ डू इन कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड क्या क्या और चीज़ें ऐड करनी हैं। ओके, थैंक यू।